नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं कि पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, क्या खिचड़ी पक रही है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया होगा। तो देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के दिल का हाल क्या है और इस रिश्ते की क्या एनर्जी है। सबसे पहला ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पर, द वर्ल्ड। इस इंसान की दुनिया आप हो। आपको भले ऐसा लग रहा हो कि इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके बिना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, कोई विश फुलफिल होने का ये समय है। कोई घर परिवार का मामला भी हो सकता है घर वालों से बात कर रहे हो। कोई बिजनेस की बात भी हो सकती है या कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है। ट्रैवल से जुड़ा काम हो सकता है, कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं आजकल, या आप ज़्यादा ऑनलाइन रह रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो ऑनलाइन। बहुत ही पावरफुल एनर्जी यहाँ पर है दी वर्ल्ड की। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया था, ना खुद आपके पास आ रहे थे, ना आपको कोई रास्ता था इस इंसान के पास जाने के लिए। ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकती है किसी किसी के लिए। अगर ब्लॉक किया था इस इंसान तो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है कि खुद के अंतर्मन की बात छोड़कर सबकी बातें सुन रहे थे। ये किसी ने कुछ भी कह दिया ये मान लेते थे, सुन लेते थे उनकी बातें, चाहे वो फ्रेंड्स हो चाहे कोई भी हो। तब ये वक्त आया है, इस इंसान को समझ में आ चुका है कि दूसरों की बातें सुनकर वो कितना ज़्यादा गलत कर रहा था या कर रही थी। दूसरों की बातों में आकर वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी। कुछ ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता हुआ नजर आ रहा है और अपने इंट्यूशन की वो सुनते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने अपने दिल की सारी जो ख्वाहिशें हैं, जो कुछ भी इनकी इच्छाएं, उनको दबा के रखा था। जैसे कि मौका तो था आपसे बात करने के लिए। ये इंसान अगर खुद चाहता तो आपसे बात कर भी सकता था, लेकिन फिर भी इस इंसान ने अपने दिल की बातों को दबा के रखा है। इंसान को समझ में आ रहा है कि आपसे बात ना करके वो और ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा है, वो और ज़्यादा इमोशनल डाउन फील कर रहे हैं। तो इस इंसान की बातें समझ में आ रही है कि वो जितना ज़्यादा आपसे दूर जा रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा वो खुद से ही दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि सक्सेस एंड ग्रोथ दिखाई दे रही है, ऑनलाइन कोई कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है और ये इंसान अपने इंटेंशन की बात सुनते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमें 2 कार्ड मिल चुके हैं, द हैंगमैन और किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है इसके दिल में बहुत कुछ आपसे बोलने की, न जाने कितनी कोशिश कर रहा है इंसान अपने फीलिंग्स को छुपाने की। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर रिवर्स में आई है। हो सकता है इस इंसान को डर लगता है कि वो इस रिश्ते में कितनी भी कोशिश कर ले वो स्टेबिलिटी नहीं लेकर आ पाएंगे। स्टक एनर्जी में तो आपके पर्सन आज दिखाई दे रहे हैं। आपने इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए सैक्रिफाइस किया है और आपके सैक्रिफाइस को ये इंसान समझ रहे हैं। जो भी स्ट्रगल रहा हो इस रिश्ते में, जिस भी परेशानी का सामना आपने किया है, आपके पर्सन उस बात को भलीभांति जानते हैं। और जिस तरह से आप एनर्जी है, आज आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं। दिल में बहुत कुछ है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं लेकिन डर लगता है कि वो स्टेबिलिटी लेकर नहीं आ पाएंगे। कुछ कंजूस टाइप के हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि वो पैसों को लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं और इस इंसान को ऐसा भी डर लग रहा है कि वो कहीं आपको खो ना दे। इसलिए ऐसा भी हो सकता है आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन फिर भी इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कोई कमी रह गई है, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इस इंसान को खुद की गलतियां समझ में आ रही कि उस इंसान की तरफ से कुछ कमियां रह गई है, वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस इंसान को बहुत स्टक फील हो रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि कोई बातें या कोई हालात उस इंसान को रोक के रख रही है, स्टक कर रही है। और एक वजह यहाँ पर यह भी हो सकती है किसी किसी के लिए कि इस इंसान को जॉब नहीं है और हो सकता है वो अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड है और फैमिली की राय लेना चाहते हैं। कुछ तो ऐसी बात है, कोई फैमिली इशू भी हो सकता है। किसी किसी को ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपके ऊपर कम और अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान के मन में समाधान ही नहीं है। कितना भी कुछ हासिल कर ले, वो जो समाधान होना चाहिए इनके मन में, वो समाधान यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ वांड्स। ऐसा नहीं कि इंसान आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं, वो तो बड़ा पैशनेट है, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस राशि हो सकती है आपके पर्सन की।
इस वक्त इस इंसान के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो आपके पास आना भी चाहते हैं। आज वो जिस भी हाल में है ना गाइस, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस इंसान को आज वो जिस हाल में है उस हाल से बाहर निकलना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहते हैं। आज भले जिस भी हाल में ये इंसान है, इसको आपकी तरफ आने की चाहत ज़बरदस्त है। और जिस तरह से आप एनर्जी है, आज आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक न्यू बिगिनिंग वो दिल से करना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। लौट कर आना चाहते हैं आपके पास, कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि ये इंसान आपके पास आएंगे नहीं। और वापस की अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हो इस इंसान को आप। आपकी प्रोफाइल देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल से आप इस इंसान को लग रहे हो। जिस तरह से आप एनर्जी है, इस इंसान की नज़रों में आपसे खूबसूरत कोई और नहीं है। आप बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी इंसान के ऊपर बहुत असर कर रहा है। 2 ऑफ कप्स, और द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर दोबारा आई है बॉटम में। ये जो कोई भी आपके पर्सन आपको हद से ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो दिल से चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते का एक ब्राइट फ्यूचर हो। इस इंसान ने जो सपने सजाए हैं वो उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर दोबारा आई है। आपकी इच्छा पूरी होगी इस रिश्ते को लेकर। आने वाले 2 महीने के भीतर हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो वापस आ जाए, आपसे वादा करे कि वो अब आपसे दूर नहीं जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि कुछ लेसन मिले हैं आप दोनों को भी। इस इंसान को भी कुछ लेसन मिले हैं, आपको भी कुछ लेसन मिले हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई कार्मिक साइकिल भी हो सकती है किसी किसी के लिए। वैसे देखा जाए तो इस इंसान को भी आपके इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज ये इंसान जिस भी हाल में है वो ठीक नहीं है, परेशान है। वो आपकी फिक्र कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए लम्हों को बहुत मिस कर रहे हैं। वो आपके साथ ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। वैसे तो आप दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, लेकिन हो सकता है गलत फहमी के चलते इस इंसान ने कुछ गलतियां भी कर दी है। हो सकता है आने वाले समय में इंसान आपसे माफ़ी मांगे। द वर्ल्ड की एनर्जी, आप माफ़ करोगे इस इंसान को। जैसे जो कुछ भी गलतियां की है, वो चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग में ही क्यों ना की हो, लेकिन आप इस इंसान को माफ़ कर सकते हो। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आ रही है। सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ भी करके बस इस हालात से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक नहीं चीज़ें हो रही हैं, ये इंसान स्टक है, एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं। और जिस तरह से आप एनर्जी है, ये इंसान वापस भी आएंगे, विश फुलफिलमेंट भी होगी, एक ब्राइट फ्यूचर भी नज़र आ रहा है। आज हालात कुछ ख़राब है, लेकिन आने वाले समय में सब कुछ बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई तो कड़वी बात हो सकती है या कोई दुख भरी बात हो सकती है जो इस इंसान ने अपने दिल में दबा के रखी है, और बहुत जल्द वो बात आपको पता भी चल जाएगी कि ये इंसान सोच क्या रहा था आपके लिए, ये इंसान आखिर में चाहता क्या है आपको लेकर। दी वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि इंसान कितना ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। और आपने जो भी इस इंसान की हेल्प की हो, चाहे इस इंसान को इमोशनली सपोर्ट किया है, ये सारी बातें इस इंसान को बहुत याद आ रही। आपसे बात करना, आपने इस इंसान को जो हिम्मत दी, जब जब इस इंसान को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपने उस वक्त इस इंसान को सपोर्ट किया है। फैमिली को लेकर कोई टेंशन हो सकते हैं इनके मन में, चाहे उनको डर लग रहा हो कि उनकी फैमिली शादी के लिए हाँ बोलेगी ना बोलेगी, कुछ भी ऐसा टेंशन हो सकता है। या फैमिली की परमिशन के लिए वो रुके हैं, कुछ तो ऐसा है। या वो अपनी फैमिली की मदद करना चाहते हैं, फैमिली के सामने खुद को साबित करना चाहते हैं, और आप दोनों भी चाहते हो कि आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़े। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए।